पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारा फुल शोल्डर 15 है और नेक राउंड भी 15 है। फ्रंट नेक डीप है 7 इंच मेरा। शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 11.5 और शोल्डर टू लो चेस्ट है मेरा 14। ब्लाउज फ्रंट का लेंथ है 16 और ब्लाउज बैक का लेंथ 15 है। और अपर चेस्ट मेरा हो गया 38 और चेस्ट राउंड मेरा भी है 38 और अपेक्स टू अपेक्स का गैप है मेरा 9.5 और वेस्ट राउंड है मेरा 32 और रेडी शोल्डर है 2.5 और बैक बेल्ट अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आइए आप लोग सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग बताते हैं आप लोगों को, तो देखते रहिए। इसे आप लोगों को आज मेरा फर्स्ट दिन है जो आप लोगों को हम सिखा रहे हैं और ऐसे ही अभी बहुत सारे पैटर्न बाकी है सिखाना। तो सबसे पहला मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो मेरा शोल्डर है फुल शोल्डर 15, तो 15 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 7.5। तो सबसे पहला मार्किंग होगा 7.5। तो कहाँ से करेंगे वो देखिए, यहाँ से 7.5, तो यहाँ से हम मार्किंग कर दिए और 7.5 से 1 इंच शोल्डर डाउन। तो 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्किंग ऑलमोस्ट सभी साइजों के लिए फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ से हम स्केल से इसको ऐसे करेंगे और उसके बाद दूसरा मार्किंग लो। तो दूसरा मार्किंग होगा नेक राउंड। तो नेक राउंड का मार्किंग हम कैसे करेंगे आप लोगों को तो अभी ये सब सोचेंगे आप लोग, तो एक बार देख लीजिए। नेक राउंड है मेरा 15 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे तो मेरा हो गया 3 इंच। और नेक राउंड का जो है ना, ये 5 से हर साइज के लिए ही, सब साइज के लिए फिक्स ही है, सबको ही 5 से ही मतलब कि डिवाइड करना है। तो मेरा हो गया यहाँ पे 3 इंच। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, 3 इंच मार्क करेंगे। और ये 1 इंच डाउन का जो मार्किंग यहाँ से अभी हम किए हैं इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ से इसको स्केल को ऐसे हम सेट करेंगे मेन पॉइंट पे और यहाँ पे जो अभी हम 3 इंच का मार्क किए हैं वहाँ से इसको ऐसे करेंगे। तो दूसरा मार्किंग मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आर्मोल का मार्क हम कैसे करें। और बहुत से लोगों को, बहुत से लेडीज़ को मैंने देखा है कि ब्लाउज में उसको बहुत सारा झोल आ जाता है। तो इस झोल का बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, आपको कहीं कोई झोल नहीं होगा, कहीं कुछ भी नहीं होगा और एकदम प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग ऐसे ही किया जाता है। आप लोग भी कीजिएगा, उसके बाद मुझे रिजल्ट शेयर कीजिएगा। तो अब दूसरा मार्किंग देख लेते हैं आर्मोल का। तो मेरा चेस्ट है 38 और अभी हम बना रहे हैं बैक पार्ट। तो 38 है। तो पहले तो एक बार देख लीजिए इधर डिवाइड कैसे करना है। 38 डिवाइडेड बाय 6, उसके बाद 6, तो मेरा कितना आ गया 6.3। तो 6.3 मेरा आया। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 6.3। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि 6.3 मैम कैसे करें मार्क। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट भी कर दीजिएगा तो पर भी कोई बात नहीं है। इसे भी बैक पार्ट बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा पॉइंट कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मार्किंग किए, उसके बाद हम ये स्ट्रेट स्केल लेकर इसको यहाँ पे सीधा सा लाइन बना देंगे। उसके बाद अब दूसरा मार्किंग कैसे करेंगे। तो ये अभी जो शोल्डर डाउन का मार्किंग यहाँ से और अभी जो चेस्ट लाइन बना है यहाँ से, इस दोनों का हम पहले मिडल ले लेते हैं। तो इसका मिडल कितना होगा 3 इंच। आप चाहें तो 3 इंच पे मार्क भी कर सकते हैं, या नहीं तो आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इसको डबल यहाँ पे हम फोल्ड भी कर देंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे।
यहाँ पे मार्क हो गया। तो उसके बाद दूसरा मार्किंग। तो अब बताते हैं आप लोगों को बैक में शोल्डर माइनस कितना करें। तो ऑलमोस्ट बैक पार्ट है, तो इसमें आप लोग 2 इंच शोल्डर माइनस कर दीजिए। तो 2 इंच शोल्डर माइनस हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे, 1 इंच पे मार्क कर देंगे। और 1 इंच ये तो, और आप लोग सोचेंगे यहाँ पे मैम बोले क्या 2 इंच और यहाँ पे 1 इंच का मार्क किए, तो इसमें फोल्ड है, तो इसमें फोल्ड हुआ तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से मेजरमेंट रखेंगे और यहाँ से देखते हैं कितना आया मेरा। तो मेरा आया कितना, ऑलमोस्ट 6.5 इंची में एक लाइन कम। तो यहाँ भी उतना ही मार्क करेंगे हम, 6.5 इंची में एक लाइन कम। ओके, तो इस पे यहाँ पे एक मार्क कर दिए और इस दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे अभी सीधी स्ट्रेट स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ का मार्किंग आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे हाथ से कोई मिला देता है, तो कोई फ्रंट स्केल से मिला, तो ऐसे मार्किंग मत कीजिए। अगर ऐसा मार्किंग आप यहाँ पे कीजिएगा तो आपका ब्लाउज यहाँ से लूज हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा या शोल्डर गिरने का भी चांस रहेगा। तो यहाँ पे हम कितना मार्क करें, तो ऑलमोस्ट बैक पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 इंच कर देंगे। और 1 इंच अभी आप लोगों को एक हम डिस्कस कर देते हैं, 1 इंच किस किस पर मार्क करें। जिसका चेस्ट 36, 38 और 40 इंच है उसमें हम मार्क करेंगे 1 इंच। और जिसका चेस्ट 32 और 31 है ना, तो उसमें वहाँ पे 0.75 इस पे मार्क होगा। तो अभी यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 इंच। तो 1 इंच पे मार्क कर दिए। अब इस दोनों का इससे मिडल ले लेते हैं एक बार फिर से, इसका मिडल ले लेंगे, ऐसे इसका मिडल लिए, इसका मिडल लेके मिडल पे मार्क करेंगे। अब क्या करें, अब तो आप करेंगे फ्रंट कल स्केल से इसको हम ऐसे इसका शेप बना देंगे। तो देखते रहिए आप लोग, और जैसे जैसे हम मिला रहे हैं वैसे वैसे मिलाते रहिए। यस, ऐसे करके इसको मिला देंगे। तो मिलाएंगे कैसे, इसको ऐसे करके, ऐसे मिल गया, इसको साइड कर दीजिए। और अब उसके बाद अब कौन सा मार्किंग करें, तो अब मार्किंग होगा मेरा यहाँ पे चेस्ट का। तो चेस्ट राउंड है मेरा 38। ओके, एक मिनट, चेस्ट राउंड है मेरा 38, उसको डिवाइड डायरेक्ट 4 से कर देंगे। उसको डिवाइड 38 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आया यहाँ पे 9.5। तो आप लोग क्या करते हैं, जब 9.5 आ जाता है तो डायरेक्ट आप लोग 9.5 पे मार्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका ब्लाउज लूज होने का चांस यहाँ से ज़्यादा रहेगा, इधर नेक से। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें 1/2 इंच, अगर हम डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 1/2 इंच और हम माइनस कर देंगे। तो 9.5 आया ना, तो उस पर हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। तो मेरा आया यहाँ पे 9 इंच। उसके बाद मार्जिन तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5। तो 1.5 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। अब मैं कौन सा मार्किंग करूँ, तो आप अब देखिए, सबसे पहले माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विथ जहाँ पे मैंने मार्क किया, इस दोनों का मिडल ले लेंगे और मिडल पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद सीधा सीधा इसको यहाँ पे मेजरमेंट टेप हम सेट करेंगे, सीधा सेट करेंगे। तो फ्रंट का लेंथ ऑलमोस्ट मेरा है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 15 इंच, नहीं सॉरी, फ्रंट का लेंथ मेरा 16 इंच है, तो उसी में 1 इंच मैं मार्क करूँगी। तो बैक फ्रंट का लेंथ मेरा है 15 इंच, तो मैं मार्क करूँगी 16 इंच। ऑलमोस्ट सबको भी ऐसे ही करना है, 16 इंच। तो यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे 16 इंच, और इसका स्केल से इसको मिला देंगे।
अब कौन सा मार्क करें, तो अब देखते हैं कौन सा मार्क करना है। तो अब मार्क करेंगे वेस्ट का। तो बेस्ट राउंड है मेरा 32 मेरा बेस्ट राउंड है। तो मैं अभी बेस्ट राउंड का मार्क करती हूँ। 32 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आया यहाँ पे 8 इंच। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी। और जितना मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया तो उतना ही मैं यहाँ पे भी मार्जिन लूँगी। तो 1.5 मेरा यहाँ पे भी मार्जिन हो जाएगा। और दोनों को जो मेरा मेन मार्किंग है, जो मेरा चेस्ट राउंड का मेन मार्किंग और मेरा बेस्ट राउंड का मेन मार्किंग, तो मैं इस दोनों को यहाँ पे ऐसे मिला दूँगी। और उसके बाद जो मेरा मार्जिन और मार्जिन, इस दोनों को भी मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूँगी। अब ये मार्क भी मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं कौन सा मार्किंग करूं, तो अब मैं मार्किंग करूंगी, 1 मिनट। अब मैं मार्किंग करूंगी नेक राउंड का। तो नेक राउंड का मार्किंग मैं कैसे करूं? सबसे पहले मैं मार्किंग कर देती हूं शोल्डर का। तो शोल्डर मेरा है 2.5, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करूंगी। तो मेरा यहाँ पे आया 3.5। तो नीचे का बेल्ट, अब मैं नीचे का बेल्ट तो आप अपना चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 3 इंच और मैं मार्क करूँगी 4 इंच। 1 इंच प्लस करके मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं स्केल से एक सीधा लाइन बना देती हूँ। अब कौन सा मार्किंग करें, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मुझे कितना नेक विड्थ मिला। तो मुझे यहाँ पे नेक विड्थ मिला 3 इंच। तो यहाँ पे आप चाहते तो हाफ इंच इस पे प्लस करके भी मार्क कर सकते। तो यहाँ पे आप हाफ इंच प्लस करके मार्क कर दीजिए, या अपनी चॉइस के हिसाब से आप सेम भी कर सकते हैं नेक विड्थ का मार्क। और इस दोनों को आप ऐसे मिला दीजिए पहले तो। और अब कौन सा मार्क करें? अब आपका तो है चॉइस का हिसाब। इसमें आप कौन सा पैटर्न बनाना चाहते हैं। जो राउंड बनाना चाहते हैं वो राउंड बना सकते हैं। स्वीट हार्ट बनाना चाहते हैं तो स्वीट हार्ट बना सकते हैं। वी नेक चाहिए तो वी नेक बना सकते हैं। ब्रॉड वी नेक चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल राउंड ही नेक बना देती हूँ। तो अभी मैंने अभी मैं राउंड नेक बना देती हूँ। तो बैक पार्ट का मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। और आप लोग को एक डाउट होगा, जो मैम ने यहाँ पे मतलब क्या जो डार्ट का मार्किंग नहीं किया, तो वो तो डार्ट का मार्किंग आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे डार्ट नहीं ले रही हूँ। मुझे मतलब कि ब्लाउज में ज़्यादा डार्ट उट नहीं पसंद है, तो मैं यहाँ नहीं। अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया 8 इंच। अगर ये मेरा फाइनल मार्किंग है, मैंने यहाँ पे 8 इंच का मार्क किया। अगर आपको डार्ट लेना है तो यहाँ पे आप मार्क कीजिएगा 9 इंच पे, 1 इंच प्लस करके। और 9 इंच पे जैसे मार्क कर दी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से हम 1.5 लेंगे, प्लस करेंगे यहाँ, मतलब मार्जिन लेंगे। और इस दोनों का मार्जिन से आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जहाँ से मार्जिन हुआ ना वहाँ से इसको ऐसे डबल फोल्ड कीजिएगा, यहाँ पे मार्क कीजिएगा। और 4.5 पे यहाँ पे मार्क कीजिए और इसका स्केल बना दीजिए। और यहाँ से हाफ इंच और हाफ इंच दोनों को मिला दीजिए, तो हो जाएगा डार्ट आपका। तो इसे तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। तो बैक पार्ट का मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। और आज आप लोगों को हम फ्रंट पार्ट का मार्किंग बताती हूँ, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे मार्क करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, साइज़ के हिसाब से क्या चेंजेस होगा, वो भी आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे।